हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को, जो हम कवर कर रहे हैं ओनली आईएएस उड़ान 500 प्लस करंट अफेयर मैगजीन से। हमने अपनी थर्ड हेडिंग दैट इज फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम एक टॉपिक फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग भी देख चुके थे एंड हाउस होल्ड नेट सेविंग का कंसेप्ट भी हम लोग समझ चुके थे। अब आगे की हम बात जो करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जीएसटी, और इससे रिलेटेड एक और नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द जीएसटी काउंसिल। तो हम ये एक साथ देखेंगे दोनों टॉपिक। तो देखिए, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जाए तो 2000 में जो है इसकी रिकमेंडेशन, एक कमेटी ने रिकमेंडेशन रखी थी कि हमें इस तरीके का जो एक टैक्स है वो लाना चाहिए और ऑल ओवर कंट्री में क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। बट वो फ्रूटफुल नहीं रहा, वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद ईयर 2014 में देखिए जीएसटी को पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाया गया है। तो यहाँ पे 2014 में क्या करा गया था, बाय 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरह इसको पार्लियामेंट में रखा गया, एंड 2016 में ये पास हो गया। 2016 में ये जो है बिल वो क्या हो गया, पास हो गया था। अब ये बिल जो पास हुआ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते ये पास हुआ, और उसके बाद से 2017 की मैं बात करूं, 1 जुलाई 2017 से ये इंप्लीमेंट में आ गया। क्यों यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि इसको 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए। दैट्स व्हाई ये टॉपिक आपको करंट अफेयर में इंक्लूड कर दिया। अब क्या कुछ करंट अफेयर है? नो, हमें जीएसटी का बेसिक स्टैटिक चीजें कवर करनी है, राइट हमें इसकी स्टैटिक चीजें कवर करनी है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। ये स्टैटिक में आप लोग डिटेल में टैक्सेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इसमें जो टैक्स है और टैक्स का बर्डन है, टैक्स जो है, टैक्स का बर्डन यानी जो पे करने वाला है वो सेम पर्सन रहता है। लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मेरी ही इनकम पे चार्ज होता है और मैं ही जाके उसको गवर्नमेंट को पे करके आती हूँ। बट इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई परचेज अ पैकेट ऑफ चिप्स, वो चिप्स में के लिए मैंने 10 रुपीज पे करे, और आप जब बाइफोगेशन देखोगे ना तो वहां पे पीछे लिखा होगा कि 1 रुपीज का उस पर वैट वगैरह ये सब चीजें हट गई हैं, बट अभी मैं मान के चलती हूँ वैल्यू एडिशन टैक्स जो है वो वहां पे 1 रुपीज का चार्ज किया गया था। मैंने तो टोटल 10 रुपीज इंक्लूडिंग द वैट वो वेंडर को पे कर दिए, शॉपकीपर को पे कर दिए। क्या मैं गवर्नमेंट को पे करने गई वो 1 रुपए का वैट? नहीं, बट वो 1 रुपीज का वैट चार्ज तो मुझसे किया गया ना। तो वो आगे गवर्नमेंट को पे कौन करके आया, वो पे करके आएगा वो शॉपकीपर। तो यहाँ पे जिस पे बर्डन फॉल करा और जिस पर्सन ने गवर्नमेंट को पे करा वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन थे, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हेन टैक्स का बर्डन डिफरेंट पर्सन पे फॉल करता है और जो है पे कोई और पर्सन कर रहा है। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हमें देखने को मिलते थे। अगर हम सेल परचेज भी करें ना तो हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, कस्टम पे करना पड़ रहा है, वैट पे करना पड़ रहा है, सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता था, अलग अलग टैक्स कई बार पे करने पड़ते थे। तो यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप की परचेज जो है, हम दिल्ली से कोई सामान जो है वो लेट से महाराष्ट्र भेज रहे हैं, बीच में हमारा सामान कुछ और स्टेट को भी क्रॉस करके जाएगा, तो बार बार ये टैक्स उस पर्टिकुलर सेम गुड पे मुझे बार बार टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। तो अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्स सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो जाता था। मल्टीपल टैक्स सिस्टम हमें देखने को मिलता था, जिसे हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ पे ये क्या किया गया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये मल्टीपल टैक्सेशन का जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और ये जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स माना जाता है। ये जो आपका जीएसटी है वो कंजम्पशन पे लग रहा है एक तो, प्लस डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये कंजम्पशन पे कैलकुलेट होता है, कहां से ओरिजिन है उस पे नहीं, ये कंजम्पशन पे चार्ज होता है। तो अगर जीएसटी को लेके ऐसी स्टेटमेंट आई कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न, तो बिल्कुल ये बात सही है। अब जीएसटी का मीनिंग अगर आप देखोगे तो टैक्सेशन टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए और इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने के लिए, उसका बर्डन और कंफ्यूजन को कम करने के लिए यहाँ पे हम एक टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम जो है जीएसटी है। वैल्यू एडिशन पे ये चार्ज होता है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन जो हो रही है उस पे ये चार्ज किया जाता है। अब कास्केडिंग इफेक्ट कम कर रहा है। अगर मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस, तो मैंने बताया कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर रहा है, ऑल्दो प्रीलिम्स में तो नहीं पूछ रहा है आपसे, सिंप्लीफाई कर रहा है टेक्स्ट स्ट्रक्चर को। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी बना के रखेगा टेक्स्ट सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा। अब जो मल्टीपल टैक्सेशन बार बार पे करना, पेपर वर्क, ये सब चीजों में जो एफर्ट टाइम और ये जा रहा था, तो वो चीज यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा। इसके अलावा जो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसको एलिमिनेट करता है ये कास्केडिंग इफेक्ट को। तो ये सारे एक तरीके से इसके क्या है, पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। किसके? जीएसटी के। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी भी होता है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट लेवल पे जीएसटी, स्टेट है मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट लेवी कर रही है। एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, राइट, इंटीग्रेटेड इंटरस्टेट जो आपकी सेल्स होती हैं उसके लिए होता है। तो सेंट्रल स्टेट लेवल पे ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ये जो है जीएसटी जो है वो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का हमें पावर एंड दोनों का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात करता है। ऐसा नहीं है कंप्लीटली सेंटर के लिए है या कंप्लीटली स्टेट के लिए है, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों रोल प्ले करते हैं विद रिगार्ड टू दिस। अब मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके आपने इस जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल आए और अमेंडमेंट की। तो जब आपने अमेंडमेंट की, मैंने बताया 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमने इसके लिए 3 नए आर्टिकल इंट्रोड्यूस करे। ये तीनों आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है, 246A, 269A, 279 है। एक बार में याद नहीं होंगे, मल्टीपल टाइम आपको बोल बोल के चीजों को करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल कि आपकी चीजें ये माइंड में रह जाए। देखिए 246A तो यही बात कहता है जो मैंने अभी आपको बताई कि कॉन्करेंट पावर, मतलब स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट यानी आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है जीएसटी के रिगार्डिंग। इंटरस्टेट ट्रेड की बात की जाए कि जीएसटी जो है वो सेंटर भी कलेक्ट करेगा अगर इंटरस्टेट ट्रेड है तो, और फिर वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किस परसेंटेज में, किस रेशियो में, वो जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके बेसिस पे। जीएसटी काउंसिल पे अभी हम आ रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है 279, इट इज अबाउट द जीएसटी काउंसिल, जो ये कहता है कि एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। जीएसटी काउंसिल के फंक्शन भी अभी मैं आपको बताऊंगी, 2-4 मेजर फंक्शन हम देखेंगे, जो कि प्रेसिडेंट जो है वो उसका गठन करेगा। अब ये आर्टिकल तो अभी बिल्कुल घुट पी लो अच्छे से आप इसको, अगर किसी को नहीं याद है। 279 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 279A जो अमेंड किया गया, दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी आया, अमेंडमेंट लाई गई, तो एक आर्टिकल और आया 279A जिसने बोला कि जीएसटी काउंसिल बनेगी जो लॉ रिगार्डिंग द जीएसटी पे बात करेगी, लॉ रिगार्डिंग जीएसटी पे बात करेगी, टैक्स रेट क्या रहेंगे, किस किस को आपको एग्जाम्पशन देनी है, छूट देनी है। मैं फंक्शन पहले बता रही हूँ, फिर इसकी कंपोजिशन एंड बाकी चीजों पे आएंगे। किस किस को एग्जाम्पशन देनी है, पॉलिसीज बनानी है अगर कुछ इंटरस्टेट ट्रेड के रिगार्डिंग, तो भी जीएसटी काउंसिल करेगी। जीएसटी को लेकर डिस्प्यूट हो गया कोई अगर, तो भी जीएसटी काउंसिल डील करेगी। और ये जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है, बनाता कौन है, वो बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल गवर्निंग है, आर्टिकल गवर्निंग टू द जीएसटी काउंसिल 279। तो ऊपर हमने जीएसटी देखा, अगला आप देख रहे हो टॉपिक इज रिगार्डिंग टू द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या आउटकम निकले, उसमें क्या क्या की गई वो हम देखेंगे। आपको भी पता है कि ज्यादा सीधा आउटकम से क्वेश्चन नहीं आता है। और 54th यहाँ इस पर्टिकुलर मैगजीन में भी आपको दिया, बट 55th मीटिंग भी हो चुकी है एंड 55th मीटिंग में भी अपडेटेड मैगजीन में आगे के करंट अफेयर में कवर करेंगे। आपको याद हो तो 55th काउंसिल की मीटिंग की कुछ रिकमेंडेशन से आपको एक टर्म याद आ रहा होगा, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल इंसान जो है वो न्यूज मजे के लिए पढ़ता है, बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब, या आप कोई भी पीसीएस दे रहे हो, तो आप जब न्यूज पढ़ते हो तो आप बाल की खाल निकाल के थोड़ा डिटेल एनालाइज करते हो, बिकॉज आपको पता है शायद मेरे एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मुझसे चीजें पूछ लेगा, और व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, उसका मल्टी डायमेंशनल क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मुझे पता होना चाहिए। तो जो पॉपकॉर्न के जीएसटी रेट चेंज किया गया था, जिसमें सिर्फ नमक मसाले वाला पॉपकॉर्न हो तो 5%, प्री पैक्ड पॉपकॉर्न हो, ये मैं 55th बता रही हूँ जो अभी यहाँ नहीं दिया है। तो अभी अच्छे से ध्यान से सुन लेना, मैं आगे वाली अपडेटेड मैगजीन से जब 55th पढ़ाऊंगी तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो 12% है, और अगर भैया स्वीट वाला खाओगे क्योंकि एडिड शुगर होती है, कैरामल पॉपकॉर्न खाओगे तो 18% जीएसटी दो। वही पॉपकॉर्न है, नॉर्मल सी चीज है, लेकिन यहाँ पे टैक्स रेट आप देखो पॉपकॉर्न पे कितना घुमा दिया गया। ये 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बात थी। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या कहती है ये भी हम देखते हैं। तो पहले जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन पे बात कर लेते हैं, राइट। ये तो जीएसटी के बारे में देखिए बताया गया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केलकर टास्क फोर्स थी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके, जिसने बोला 2000 में कि इस तरीके का नेशन वाइड जीएसटी के लिए हमें आइडिया उसने प्रपोज किया। 122nd अमेंडमेंट बिल आया 2014 में,
2016 में इसको पास कर दिया गया बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट, 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट में आ गया। और आर्टिकल 279 जो है वो कहता है कि क्या बनानी चाहिए, जीएसटी काउंसिल बनानी चाहिए। कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएंगे। हेड कौन होंगे इसके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब हेड और मेंबर अभी हम देखेंगे, चेयरपर्सन और मेंबर कौन कौन होते हैं। तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट जीएसटी लाया गया है। तो जीएसटी काउंसिल है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आती है, अंडर आर्टिकल 279A1 के अंडर आती है। 279 ये तो सिंपल ये कह रहा है ना कि प्रेसिडेंट हेड करेंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज आती है। एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप जीएसटी को लाए थे, राइट। जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी के रेट बताती है यूनियन और स्टेट के लिए कि क्या क्या रेट्स जो है वो जीएसटी में रहेंगे। जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से होते हैं और सेंटर से भी होते हैं। जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। 3/4 मेंबर जो भी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4 अगर आपका जो है डिसीजन आ गया है, देन डिसीजन लिया जाएगा काउंसिल, अदरवाइज उसे रिजेक्ट करोगे। तो याद रखना जीएसटी में डिसीजन हाफ 50+1 2/3 नहीं 3/4 से डिसीजन लिए जाते हैं। एंड मैंने बताया सेंटर एंड स्टेट दोनों का स्टेक होता है ना, तो सेंटर एंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सेंटर के पास यहाँ पे 1/3 एंड स्टेट के पास 2/3, दैट कंप्राइज टोटल 3/4 मेजोरिटी। तो 1/3 एंड 2/3 जो है इस तरीके से यहाँ पे इनके पास डिसीजन रहता है, राइट। इस तरीके से डिसीजन रहता है, तो इतना आपको प्रेजेंट होना चाहिए। प्लस अगर आपको कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग जैसे कि मैं एक क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, वहां पे टोटल 100 स्टूडेंट है लेट से, तो कम से कम कितने स्टूडेंट आए कि मैं उस दिन का सेशन स्टार्ट कर दूं। मान लीजिए सिर्फ 3 स्टूडेंट प्रेजेंट आउट ऑफ 100, तो क्या मैं जो नया टॉपिक सोच के आई थी या जिस तरीके से कंडक्ट करना था, मुझे सबको डिलीवर करना था, मैं वो स्टार्ट कर पाऊंगी? नहीं, बिकॉज कम से कम कुछ मेंबर तो हो सकता है 40 बच्चे आ जाए, तो मैं वो टॉपिक डिटेल में 2-3 घंटे की क्लास लेके, बट ये 3 तो बिल्कुल ही, तो वो मिनिमम मेंबर जो हमें चाहिए कर दे, हम अपना जो हम सेशन लेने वाले हैं हम स्टार्ट कर दे, तो वो मिनिमम मेंबर, इसको एक टर्म भी बोला जाता है कोरम। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे पार्लियामेंट की कोरम क्या होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट में कितने नंबर ऑफ मेंबर चाहिए जो लाइक पार्लियामेंट का सेशन है वो हम स्टार्ट कर दें, राइट। तो ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे कितना है कोरम जीएसटी काउंसिल का, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर शुड बी प्रेजेंट। अब इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगी, नाम बताइए मुझे कौन है। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी आएंगे। मेंबर आपके जो रहेंगे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और जो रेवेन्यू एंड फाइनेंस के इंचार्ज है वो यहाँ पे मेंबर जो है वो रहते हैं, राइट। याद रखना है वाइस चेयर, अच्छा, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, हर स्टेट की गवर्नमेंट मेंबर नॉमिनेट करेगी जो फाइनेंस एंड टैक्सेशन के इंचार्ज हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं आपके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और वो भी रोटेशनल बेसिस पे, जैसे कि अभी इस स्टेट से देन डिफरेंट स्टेट से, तो वाइस चेयरपर्सन होते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और वो किस बेसिस पे, रोटेशनल बेसिस पे हम उनको यहाँ पे लेते हैं। तो ये हो गया जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिया जाता है, जीएसटी काउंसिल काम क्या क्या करती है, जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या क्या होती है, राइट। अब जीएसटी काउंसिल रेट डिसाइड कर रही है। 55th मीटिंग में ये पॉपकॉर्न वाला पॉइंट आया था, और भी पॉइंट है, बट अभी जो यहाँ दिया हुआ है वो 54th में क्या डिसाइड हुआ। तो इस जो है 54 जीएसटी काउंसिल जो है वो यूनियन मिनिस्टर जो है फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई। एंड एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना, जो ऑफिस है ना इसका, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो अब इसके की हाइलाइट्स क्या क्या रहे, तो पहला तो यहाँ पे रहा कि कैंसर के कुछ ड्रग्स जिनके नाम आप देख रहे हो उन पे जीएसटी रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 12% टू 5%। कैंसर के ड्रग्स पे जीएसटी रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 12% टू 5%। फिर यहाँ पे बात की गई कि आपका जो मेटल स्क्रैप होता है ना, मेटल से रिलेटेड स्क्रैप है, उस पे हम लोग चार्ज करेंगे, मेटल स्क्रैप पे हम लोग चार्ज करेंगे रिवर्स मैकेनिज्म। रिवर्स मैकेनिज्म क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो होता है आपका जैसे कि रिसिप्टेंट जो गुड्स का है उसको यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है टैक्स देने की। यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे आपका जो है चार्जेबिलिटी जो है, जो टैक्स रिवर्स हो जाएगी, वो रिसिप्टेंट पे बनेगी। तो मेटल स्क्रैप में ये बोला कि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज को एग्जाम्पशन दी गई, वो जो कि कवर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप एक बार सर्च कर सकते हो 5 ऑफ
इनकम टैक्स एक्ट, कुछ चीजें आप वहां से रीड कर सकते हो, उतना डिटेल इन डेप्थ अभी रिक्वायर्ड हमारे लिए नहीं है। फिर यहाँ पे सिर्फ ये बोला कि रिकमेंड किया है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए जो कंपनसेशन सेस का फ्यूचर देखेगा। कंपनसेशन सेस ना, तो कई बार जो स्टेट्स होते हैं ना, आपके इस टैक्स की वजह से उनका रेवेन्यू, जो उनकी टैक्स से कमाई होती है ना, वो नहीं हो पाती उतनी, तो उनका रेवेन्यू लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे उनकी कंपनसेशन की बात की जाती है। तो कंपनसेशन सेस का फ्यूचर क्या है, किस अकॉर्डिंग ये कंपनसेशन रहना चाहिए, इसको आप देखोगे। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया जो देखेगा कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो जीएसटी है उसमें क्या क्या इश्यूज है, ये आप देखोगे। तो ये 54th जीएसटी काउंसिल, पहले हमने जीएसटी काउंसिल डिटेल में देख लिया क्या होता है, 54th के क्या आउटकम निकले थे ये यहाँ पे देख लिए। 55th मीटिंग भी हो चुकी है, तो जब भी आगे कभी मैं 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग आपको पढ़ाऊंगी तो मैं सिर्फ उसकी रिकमेंडेशन बताऊंगी, मैं जीएसटी काउंसिल में क्या होती है ये नहीं बात करूंगी। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पे डिटेल में कर चुकी हूँ। तो मैं मान रही हूँ कि आप लोग सीरियसली थॉरोली, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग आगे तक भी ये वीडियो देखेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो अपडेटेड मैंने बता दिया आ चुका है, लेकिन अभी अपडेटेड मैगजीन में भी आएगा, तो हम पूरी मैगजीन्स कवर कर रहे हैं एक एक टॉपिक, तो वो वहां पे हम लोग साथ में मिलकर कवर कर लेंगे। क्लियर? सो आई होप चीजें समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में विद द फर्दर टॉपिक, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के आगे की जो इस पर्टिकुलर हेड के फिस्कल पॉलिसी की आगे के टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो एक्चुअल में पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।